बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित मुलाकात को सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि बिहार एनडीए की भावी रणनीति तय करने वाली अहम बैठक माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता हमेशा से जितना मजबूत दिखा, अंदर खाने उतना ही उतार चढ़ाव भरा भी रहा है। दोनों दल सत्ता में साथ रहे, लेकिन एक दूसरे की राजनीतिक ताकत को परखने की कोशिश भी समय समय पर करते रहे। ऐसे में बांकीपुर का नतीजा दोनों दलों के लिए सिर्फ एक सीट की हार जीत नहीं बल्कि गठबंधन की सेहत का भी संकेत माना जा रहा है। अगर पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद दोनों दलों के रिश्तों में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला था और उस चुनाव में बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती थी, जबकि कभी बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट गए थे। इसके बाद राजनीतिक समीकरण बदलने लगे। जेडीयू के भीतर ये भावना मजबूत हुई कि बीजेपी लगातार बड़ी ताकत बनती जा रही है, जबकि बीजेपी को लगा कि अब बिहार की राजनीति में उसका जनाधार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। यहीं से दोनों सहयोगियों के बीच अंदरूनी प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई। इसकी पहली झलक बेचाहम उपचुनाव में देखने को मिली। वहां बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी चुनाव हार गई और राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही कि स्थानीय स्तर पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने उस हार को लेकर कोई खास निराशा नहीं दिखाई थी। उल्टा कई जगह पर यह माना गया था कि बीजेपी की हार ने जेडीयू के भीतर मनोवैज्ञानिक संतुलन वापस लाने का काम किया है। उस समय बीजेपी के खिलाफ स्थानीय नाराजगी, खासकर स्वर्ण वोटों के बीच असंतोष की भी चर्चा हुई थी। यानी गठबंधन साथ था, लेकिन जमीनी स्तर पर तालमेल वैसा नहीं दिख रहा था जैसा दिखाई देना चाहिए था। इसके कुछ ही महीनों बाद अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बड़ा राजनीतिक यूटर्न लेते हुए बीजेपी का साथ छोड़ दिया और महागठबंधन में शामिल होकर वो तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना ली उन्होंने। और इसके साथ जब कुडनी चुनाव हुआ तब तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई दी। इस बार जेडीयू उम्मीदवार मैदान में था, लेकिन माना गया कि बीजेपी का बड़ा हिस्सा जेडीयू को सबक सिखाने के मूड में था। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता चुनाव जीत गए और यानी कि जो बेचाहा और कुडनी दोनों उपचुनावों ने यह दिखा दिया कि बिहार में कार्यकर्ताओं का मूड कई बार गठबंधन की आधिकारिक लाइन से अलग भी चल सकता है। अब बांकीपुर की हार के बाद भी कुछ ऐसी ही चर्चाएं शुरू हो गई है। जेडीयू नेता श्याम रजक का ये कहना है कि बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा का विषय ये बना हुआ है। इससे सिर्फ एक सामान्य सलाह नहीं बल्कि गठबंधन के भीतर चल रही मनोदशा का संकेत माना जा रहा है। ये साफ दिखाता है कि दोनों दलों के बीच तालमेल को लेकर अभी भी कई सवाल मौजूद है। हालांकि बिहार की राजनीति को समझने वाले जानकार ये भी कहते हैं कि सिर्फ उपचुनाव के नतीजों के आधार पर भविष्य की तस्वीर तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2010 का विधानसभा चुनाव है। उस चुनाव में कुछ महीने पहले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इसमें से 5 सीटें आरजेडी ने एनडीए से छीन ली थी और उस समय राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे आरजेडी की वापसी का बड़ा संकेत दिया था और बताया था कि लेकिन जब कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए तो तस्वीर उलट हो गई। एनडीए ने भारी बहुमत हासिल किया और आरजेडी महज 22 सीटों पर सिमट गई। यानी बिहार में उपचुनाव कई बार स्थानीय समीकरणों से प्रभावित होते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव का गणित बिल्कुल अलग होता है। और यही वजह है कि बांकीपुर के हार को भी अंतिम राजनीतिक संकेत मानना जल्दबाजी होगी। इससे निश्चित तौर पर बीजेपी और एनडीए के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है और ये नतीजा बताता है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी, स्थानीय संगठन, उम्मीदवार चयन और गठबंधन के अंदर तालमेल जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। लेकिन इसे विधानसभा चुनाव का ट्रेलर मान लेना सही नहीं होगा। अब सबसे ज्यादा नजर इस बात पर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। ये बैठक सिर्फ चुनावी रणनीतिक की बजाय समिति यहाँ पर नहीं होगी, बल्कि दोनों दलों के बीच में विश्वास, कार्यकर्ताओं के तालमेल और सीटों के समीकरण जैसे मुद्दे पर भी असर डाल सकती है। क्योंकि बिहार की राजनीति का इतिहास यही कहता है कि यहाँ सरकार सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि गठबंधन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की एकजुटता से बनती है। इसलिए बांकीपुर का संदेश साफ है, ये भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के लिए एक गंभीर राजनीतिक चेतावनी जरूर है।